दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने साल 1978 में सिर्फ $1500 में खरीदा था, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं ये भी कहूं कि उनके पास न कोई यॉट है, न कोई प्राइवेट आइलैंड और न ही महंगी स्पोर्ट्स कारों का कलेक्शन, तो शायद आप सोचें कि यह कैसे मुमकिन है। लेकिन यही सच्चाई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी दौलत दिखाते नहीं बल्कि छुपाकर रखते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली सफलता और खुशहाली चाहते हैं तो आपको भी ये कला सीखनी होगी। इस वीडियो के आखिर तक आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे राज बताने वाला हूं जो शायद किसी ने आपको पहले नहीं बताए होंगे। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब एक अजीब सी दौड़ में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी नई कार, महंगी घड़ी या लग्जरी रेस्टोरेंट की तस्वीरें डाल रहा है, और जब हम ये सब देखते हैं तो अनजाने में हम भी उसी दिखावे की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास भी ऐसी चीजें होंगी तो लोग हमें सफल समझेंगे, हमारी इज्जत करेंगे। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर आप उन चीजों को खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो जल्द ही आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको सच में जरूरत है। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही गहरी है। आज के समय में ज्यादातर लोग जो पैसा कमाते हैं वह दूसरों को दिखाने में खर्च कर देते हैं। वे अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए ईएमआई पर महंगी चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि ऐसा करके वे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को गिरवी रख रहे हैं। एक असली कहानी सुनिए। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक जो लोग महंगे इलाकों में रहते हैं और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उनमें से 60% से ज्यादा लोग असल में कर्ज में डूबे हुए थे। उनके पास न बचत थी न निवेश, वे बस दिखावे की जिंदगी जी रहे थे। दूसरी तरफ जो लोग सादगी से जीते थे, उनमें से ज्यादातर के पास अच्छी खासी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स थे। यह अंतर हमें बहुत कुछ सिखाता है। अब सवाल आता है, पैसा छुपाने का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब कंजूस बन जाना या जिंदगी में मजे न लेना है? बिल्कुल नहीं। पैसा छुपाने का मतलब है स्मार्ट तरीके से खर्च करना और समझदारी से निवेश करना। इसका मतलब है कि आप अपने पैसों को ऐसी जगह लगाएं जहां वो बढ़ें, न कि ऐसी चीजों में जो सिर्फ आपके ईगो को संतुष्ट करे। वॉरेन बफेट इस बात को बखूबी समझते हैं, इसलिए वे आज भी मैकडॉनल्ड्स में जाकर नाश्ता करते हैं और अपना पुराना फोन इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब आप पैसा दिखाने में नहीं बल्कि उसे बढ़ाने में लगाते हैं, तभी कंपाउंडिंग की ताकत आपके साथ काम करती है। और यही कंपाउंडिंग वो जादू है जिसने वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सफल निवेशक बनाया। जरा सोचिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए बचाते हैं और उसे 12% वार्षिक रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, तो 20 साल में वह 1 करोड़ बन सकता है। लेकिन अगर वही पैसा आप दिखावे की चीजों में खर्च कर देंगे तो वह पल भर में गायब हो जाएगा। तो सवाल यह है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब है सोशल वैलिडेशन की भूख। हम चाहते हैं कि लोग हमें सफल समझें, हमारी तारीफ करें, और आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये चाहत और भी बढ़ गई है। जब हम इंस्टाग्राम पर किसी को महंगी कार में या लग्जरी होटल में देखते हैं तो हमारे अंदर भी वैसा ही करने की इच्छा जागती है। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम सभी फंस जाते हैं। लेकिन असली अमीर लोग क्या करते हैं? वे अपने पैसे को एसेट्स में लगाते हैं, लायबिलिटीज में नहीं। एक महंगी कार एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसकी वैल्यू हर साल घटती जाती है और उसका मेंटेनेंस खर्च बढ़ता रहता है। जबकि अगर आप वही पैसा किसी अच्छे स्टॉक या बिजनेस में लगाते हैं तो वह एक एसेट बन जाता है जो आपके लिए पैसा कमाता है। यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच में। वॉरेन बफेट की जिंदगी को अगर गहराई से देखें तो साफ समझ आता है कि उन्होंने हमेशा अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल किया। वे कहते हैं, मैं वही चीजें खरीदता हूं जो मुझे खुशी देती है, न कि वे चीजें जो दूसरों को इम्प्रेस करती हैं। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में एक गहरा बदलाव आता है। आप उन चीजों पर फोकस करने लगते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, आपकी हेल्थ, रिश्ते और पर्सनल ग्रोथ। वॉरेन बफेट का एक और मशहूर कोट है, रिस्क तब आता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं।
ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि यह खर्च उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हर फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। और आखिर में एक बात याद रखिए, हम इंसान सोशल एनिमल्स हैं। हमें दूसरों की अप्रूवल चाहिए होती है। यही चाहत हमें अक्सर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। जब हम देखते हैं कि हमारा कोई दोस्त या कलीग नई कार लेकर आया है, तो हमारे अंदर भी वैसी ही इच्छा जागती है। लेकिन यही वह पल है जब हमें रुक कर सोचना चाहिए, क्या मैं ये चीज अपने लिए ले रहा हूं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। अगर आप ये फर्क समझ गए तो आप न सिर्फ पैसे में बल्कि जिंदगी में भी अमीर बन जाएंगे। भले ही हमें उसकी जरूरत ना हो, फिर भी वह चीज खरीदने की इच्छा हमारे अंदर पैदा होती है। यह फीलिंग बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इससे लड़ना बेहद जरूरी है। आपको समझना होगा कि आपकी खुशी और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूसरों की राय से कहीं ज्यादा अहम है। अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत संतुष्टि पाने की बजाय भविष्य के लिए इंतजार करना। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। वॉरेन बफेट की पूरी जिंदगी इसका एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपनी जवानी में कई चीजों को त्याग दिया और अपने पैसों को समझदारी से निवेश किया, और आज उनके पास इतनी संपत्ति है कि वे 7 जन्मों में भी उसे खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर बैलेंस बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी का मजा लेना छोड़ दें या सिर्फ बचत और निवेश में ही लगे रहें। जिंदगी का आनंद लेना भी जरूरी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। आनंद का मतलब फिजूल खर्ची नहीं है। आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं या अपनी हॉबी पर काम कर सकते हैं। असली खुशी पैसों से नहीं बल्कि मीनिंगफुल एक्टिविटीज से आती है। एक बेहद दिलचस्प स्टडी में पाया गया कि एक निश्चित स्तर के बाद पैसा बढ़ने से खुशी नहीं बढ़ती। यानी अगर आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, खाना, घर, सुरक्षा, तो उसके बाद और ज्यादा पैसा आपकी खुशी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाता। लेकिन हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि थोड़ा और पैसा मिल जाए तो मैं और खुश हो जाऊंगा। यही सोच हमें पैसे की अंतहीन दौड़ में झोंक देती है और हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें सच्ची खुशी देती हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वो है जो आप खुद में करते हैं। यानी अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने नॉलेज को बढ़ाना। ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। लेकिन अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग इन चीजों पर निवेश नहीं करते। उन्हें लगता है कि महंगी कार या ब्रांडेड कपड़े खरीदना ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि पैसा छुपाने के क्या असली फायदे हैं। पहला फायदा, फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय आजादी। जब आपके पास अच्छी सेविंग्स और निवेश होते हैं तो आप सच में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। आपको किसी जॉब या बॉस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अगर आपका बॉस आपको गलत तरीके से ट्रीट करे तो आप बिना डर के जॉब छोड़ सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास पूंजी होगी। ये जो फ्रीडम है उसकी कीमत किसी महंगी कार या ब्रांड से कहीं ज्यादा है। दूसरा फायदा, मेंटल पीस, मानसिक शांति। जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होती है तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। आप रात को चैन की नींद सो सकते हैं। आपको यह चिंता नहीं होती कि अगर कल कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। रिसर्च बताती है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगों के जीवन का सबसे बड़ा तनाव कारक है। जो लोग अपने पैसों को वाइजली मैनेज करते हैं वे ज्यादा शांत, खुश और सेहतमंद रहते हैं। तीसरा फायदा, अपने सपनों को जीने की आजादी। मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं और अपनी जिंदगी पेंटिंग्स बनाने में बिताना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको किसी ऐसी नौकरी में जाना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। जबकि अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं तो आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। पैसा यहां एक साधन बन जाता है, गुलामी नहीं। चौथा फायदा, बेहतर रिश्ते। बहुत सारे रिश्ते और शादियां फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण टूट जाती हैं। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो आपके रिश्ते भी स्थिर रहते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं बिना पैसों की चिंता के। पांचवां फायदा,
दूसरों की मदद करने की क्षमता। वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप समाज में योगदान दे सकते हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, और जो संतोष आपको किसी की मदद करने से मिलता है वह किसी भी लग्जरी चीज से कहीं ज्यादा कीमती होता है। अब बात करते हैं माइंडसेट चेंज की। पहला कदम, खुद से यह पूछिए, मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्या मैं अपनी खुशी के लिए जी रहा हूं या दूसरों को इंप्रेस करने के लिए? अगर जवाब दूसरा है तो यह एक समस्या है। इसे बदलना आपका पहला कदम होना चाहिए। दूसरा कदम, अपने वैल्यूज को पहचानिए। आपके लिए क्या चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं? स्वास्थ्य, परिवार, आजादी या सुरक्षा? जब आप अपने मूल्यों को पहचान लेते हैं तो आपके फैसले भी साफ हो जाते हैं। तीसरा कदम, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की भावना को अपनाइए। हर दिन सोचिए कि आपके पास क्या अच्छा है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपके अंदर और चीजों की भूख कम हो जाती है। आप वर्तमान में संतुष्ट रहना सीखते हैं और यही सच्ची खुशी है। चौथा कदम, अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से तय कीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए? बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना बचाना है? जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं और फालतू खर्चों से बचते हैं। पांचवां कदम, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट कीजिए। फाइनेंशियल लिटरेसी बेहद जरूरी है। समझिए कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, इन्फ्लेशन का क्या असर होता है और डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतने बेहतर फैसले ले पाएंगे। अब आइए बात करें उन कॉमन मिस्टेक्स की जो ज्यादातर लोग करते हैं। पहली गलती है इमोशनल स्पेंडिंग। बहुत सारे लोग जब खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो शॉपिंग करने लगते हैं। इसे रिटेल थेरेपी कहते हैं, लेकिन असल में यह एक बहुत बुरी आदत है। यह पल भर के लिए आपको अच्छा महसूस कराती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को कमजोर करती जाती है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा और हर बार रैशनल डिसीजन लेना होगा। दूसरी गलती है पीयर प्रेशर में आकर खर्च करना। अगर आपके दोस्त किसी महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी जाना ही है, खासकर तब जब आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। यह सोच बहुत नुकसानदायक है। हमेशा अपने बजट के अंदर रहिए और अपने दोस्तों को साफ साफ बता दीजिए कि आप फिलहाल सेविंग पर फोकस कर रहे हैं। तीसरी बड़ी गलती है लॉटरी माइंडसेट। बहुत से लोग सोचते हैं कि अचानक कोई बड़ा पैसा आ जाएगा और उनकी सारी फाइनेंशियल परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे लोग लॉटरी खरीदते हैं या क्रिप्टो में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है। इसमें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस की जरूरत होती है। चौथी गलती है अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करना। कई लोग पैसे बचाने के लिए जिम ज्वाइन नहीं करते या हेल्दी फूड से परहेज करते हैं, लेकिन यह सोच सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो इलाज में उतना खर्च हो जाएगा जितना आपने बचाया भी नहीं होगा। इसलिए अपनी सेहत में इन्वेस्ट करना सबसे समझदारी भरा फाइनेंशियल डिसीजन है। पांचवी गलती है इंश्योरेंस नहीं लेना। बहुत से लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस सिर्फ एक एक्स्ट्रा खर्च है, लेकिन असल में यह आपकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि ये न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा देते हैं। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स की जिन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन बफेट कहते हैं कि केवल उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करो जिन्हें तुम सच में समझते हो। बहुत से लोग बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं, इसीलिए पहले समझो फिर इन्वेस्ट करो। दूसरा प्रिंसिपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी हमेशा अपने फैसलों में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें 1 लाख की जरूरत है तो 1.5 लाख रखो, ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में तुम प्रिपेयर्ड रहो। तीसरा प्रिंसिपल है पेशेंस। वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट पैसे को इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों के पास ट्रांसफर करता है। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है।
जो लोग सब्र रखते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं वही असली सफलता पाते हैं। चौथा प्रिंसिपल है कंटिन्यूअस लर्निंग। वॉरेन बफेट आज भी 90 की उम्र में हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। वे कहते हैं कि नॉलेज भी कंपाउंड होती है, ठीक उसी तरह जैसे इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। जितना ज्यादा सीखोगे उतने बेहतर डिसीजन लोगे। पांचवां प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी। वॉरेन बफेट कहते हैं रेपुटेशन बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे बर्बाद करने में सिर्फ 5 मिनट। इसलिए हमेशा ईमानदारी और एथिक्स के साथ काम करो, शॉर्टकट से बचो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ईमानदारी ही सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। अब बात करते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाइए। पिछले 3 महीनों के खर्चों को देखिए और उन्हें कैटेगराइज कीजिए, कौन से खर्च जरूरी थे और कौन से फालतू। यह एक्सरसाइज आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इसके बाद एक बजट बनाइए और तय कीजिए कि हर महीने आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि कम से कम 20% इनकम सेव करें, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा कर सकते हैं तो और भी बेहतर। इसके बाद अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए इमरजेंसी फंडर। जब तक आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्च जितनी रकम नहीं होती, तब तक किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसे न लगाए। फिर अगर आपके ऊपर कोई हाई इंटरेस्ट लोन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, तो उसे सबसे पहले चुका दीजिए। ऐसे लोन आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इसके बाद आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। शुरुआती लोगों के लिए म्यूचुअल फंड SIPs एक अच्छा तरीका है, जहां हर महीने एक तय रकम ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होती है। यह डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों को साथ लाता है। अब बात करते हैं पैसों से जुड़े कुछ मिथकों की। पहला मिथ है ज्यादा पैसा कमाना ही सब कुछ है। लेकिन सच ये है कि मायने यह रखता है कि आप कितना बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग लाखों कमाते हैं लेकिन कुछ नहीं बचाते, जबकि कुछ लोग कम कमाते हुए भी फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं। दूसरा मिथ है अमीर लोग लकी होते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत किस्मत जरूर काम करती है, लेकिन ज्यादातर अमीर लोगों ने अपनी वेल्थ मेहनत, डिसिप्लिन और समझदारी से बनाई है। वॉरेन बफेट ने भी अपनी लाइफ में हजारों कंपनियों का एनालिसिस किया और अनगिनत किताबें पढ़ी हैं। तीसरा मिथ है इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है। हाँ, अगर आप बिना समझे इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क है, लेकिन अगर आप एजुकेटेड डिसीजन लेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे और लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो रिस्क काफी कम हो जाता है। असल में इन्वेस्ट न करना ज्यादा रिस्की है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की वैल्यू को घटाता है। चौथा मिथ है इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। यह पूरी तरह गलत है। आप सिर्फ 500 से भी SIP शुरू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप शुरुआत करें। छोटी रकम भी कंपाउंडिंग की ताकत से समय के साथ बड़ी बन जाती है। पांचवा मिथ है रिटायरमेंट प्लानिंग बुढ़ापे में करनी चाहिए। यह सबसे बड़ी भूल है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। अगर आप 20 की उम्र से हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो 60 की उम्र तक आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं। लेकिन अगर यही शुरुआत आप 40 की उम्र में करते हैं तो वही रिजल्ट पाने के लिए आपको कई गुना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, पैसे के साथ रिश्ता भावनाओं से नहीं, समझदारी से बनाइए। डिसिप्लिन, नॉलेज और पेशेंस ही वो 3 चीजें हैं जो आपको असली फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाएंगी। पहली बात, ये सब सुनना और समझना आसान है, लेकिन असल जिंदगी में इंप्लीमेंट करना वाकई मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे चारों ओर हर समय टेम्पटेशन मौजूद हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर। इन सब से लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपकी डिटर्मिनेशन मजबूत है और विल पावर स्टील की तरह है तो आप जरूर सफल हो सकते हैं। दूसरी बात, शुरुआत हमेशा छोटी लेकिन कंसिस्टेंट रखिए। एकदम से अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स लें। इस महीने कुछ फालतू खर्चों को कम कीजिए, अगले महीने थोड़ा और सेव कीजिए। धीरे धीरे यह एक हैबिट बन जाएगी और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप कितनी दूर आ गए हैं। तीसरी बात, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना शुरू कीजिए। हर महीने यह देखें कि आपने कितना सेव किया और कितना इन्वेस्ट किया। जब आप अपनी नेटवर्थ को धीरे धीरे बढ़ते देखेंगे
तो आपको एक गहरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यह मोटिवेशन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप एक सिंपल स्प्रेडशीट बना सकते हैं या किसी फाइनेंशियल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। जब आप ग्राफ में अपनी वेल्थ को ऊपर जाते हुए देखेंगे तो वह खुशी किसी भी महंगी चीज को खरीदने से कहीं ज्यादा होगी। चौथी बात, एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए। अगर आपके पार्टनर या फैमिली मेंबर्स इस जर्नी में आपके साथ हैं तो सब कुछ और आसान हो जाता है। अपने फाइनेंशियल गोल्स उन्हें बताइए, मिलकर बजट बनाइए। जब पूरा परिवार एक ही दिशा में काम करता है तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पांचवी बात, गलतियों से सीखिए। हर कोई गलती करता है। अगर कभी आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया या कोई इंपल्सिव परचेज कर ली तो खुद को दोष मत दीजिए, बस उस गलती से सबक लीजिए और आगे बढ़िए। वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशक ने भी कई बार गलत फैसले लिए, लेकिन उन्होंने हर गलती को सीखने का मौका बनाया और आगे और बेहतर बने। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट की कुछ और वैल्यूएबल टीचिंग्स की, जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में बेहद काम आएंगी। उन्होंने कहा है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी कीमत वह है जो आप चुकाते हैं, लेकिन असली मायने उस वैल्यू के हैं जो आपको मिलती है। बहुत से लोग महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन उनमें कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होती। इसलिए हर बार प्राइस नहीं, वैल्यू पर फोकस करें। उनका एक और प्रसिद्ध कोट है, Somebody is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago। यानी आज कोई व्यक्ति छांव में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत पहले एक पेड़ लगाया था। यह हमें सिखाता है कि हमें आज से ही अपने भविष्य के लिए बीज बोना शुरू कर देना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट आप आज करते हैं वही कल आपके लिए सुरक्षा और सुख का पेड़ बनेगा। अगर आज आप कुछ नहीं करेंगे तो कल पछताना पड़ेगा। वॉरेन बफेट का एक और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब है कि जब आप एक चीज पर पैसा खर्च करते हैं तो आप दूसरी चीज में उस पैसे को इन्वेस्ट करने का मौका खो देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 लाख की कार खरीदी तो वह 1 लाख अगर आप 15% वार्षिक रिटर्न पर इन्वेस्ट करते तो 20 साल में वह रकम 16 लाख से ज्यादा हो जाती। यानी असल में उस कार की कीमत 1 लाख नहीं बल्कि 16 लाख थी। यह सोचने का तरीका आपकी फाइनेंशियल माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकता है। अब बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे सिखा सकते हैं। यह बेहद जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे छोटी उम्र से पैसों की वैल्यू समझ जाते हैं वे बड़े होकर समझदारी भरे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले उन्हें सेविंग की आदत हम सिखाइए। उन्हें एक पिगी बैंक दीजिए और बताइए कि कैसे छोटी रकमें मिलकर बड़ी हो जाती हैं। दूसरी बात, उन्हें डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन सिखाइए। अगर वे कोई खिलौना चाहते हैं तो तुरंत मत दीजिए। उन्हें बताइए कि वे कुछ समय तक पैसे बचाएं और फिर उसे खरीदें। यह उन्हें पेशेंस और प्लानिंग सिखाएगा। तीसरी बात, उन्हें बजटिंग सिखाइए। अगर आप पॉकेट मनी देते हैं तो बताइए कि उसमें से कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है और कितना किसी अच्छे काम में डोनेट करना है। चौथी बात, उन्हें कंपाउंडिंग की पावर दिखाइए। उन्हें रियल एग्जाम्पल्स दीजिए कि कैसे छोटी रकमें समय के साथ बड़ी बनती हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन कंपाउंडिंग कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चे विजुअली समझ सकें। पांचवी बात, बच्चों को मटेरियलिज्म से दूर रखिए। उन्हें सिखाइए कि असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि रिश्तों और अनुभवों में है। अगर आप खुद एक सिंपल और बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज की जिन्हें आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। पहली स्ट्रेटजी, 50-30-20 रूल डाल। अपनी इनकम का 50% नीड्स यानी जरूरी खर्चों जैसे रेंट, ग्रोसरी और बिल्स में लगाइए। 30% वांट्स जैसे एंटरटेनमेंट या डाइनिंग आउट में और बाकी 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखिए। यह एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव फार्मूला है। दूसरी स्ट्रेटजी, जीरो बेस्ड बजटिंग। महीने की शुरुआत में ही अपनी पूरी इनकम को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दीजिए। हर रुपए का एक काम तय होना चाहिए। इससे आपको अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल मिलता है। तीसरी स्ट्रेटजी, ऑटोमेशन। अपनी सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें जो हर महीने आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा डाल दे। इससे आपकी सेविंग्स बिना मेहनत के लगातार बढ़ती रहेंगी। चौथी स्ट्रेटजी,
एनवेलोप मेथड। पुराने समय में लोग अलग अलग खर्चों के लिए कैश अलग अलग लिफाफों में रखते थे। आज आप यह डिजिटली कर सकते हैं, जैसे एक अकाउंट इमरजेंसी फंड के लिए, एक वेकेशन के लिए, एक कार या होम डाउन पेमेंट के लिए। इससे आपके गोल्स साफ और मैनेजेबल रहते हैं। 5वीं स्ट्रैटेजी, नो स्पेंड चैलेंज। एक महीने या कुछ हफ्तों के लिए यह तय कीजिए कि आप सिर्फ जरूरी चीजों पर ही पैसा खर्च करेंगे। कोई डाइनिंग आउट नहीं, कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, कोई अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन नहीं। यह चैलेंज आपको दिखाएगा कि आप कितनी चीजों के बिना रह सकते हैं और कितना पैसा बचा सकते हैं। अब अंत में बात करते हैं कुछ वार्निंग साइंस की, जो यह बताते हैं कि आप फाइनेंशियल ट्रबल में हैं। पहला साइन है, अगर आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा साइन, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। तीसरा संकेत यह है कि अगर आप पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, यानी एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक किसी तरह खर्च पूरे कर रहे हैं। चौथा संकेत यह है कि अगर आप एक लोन लेकर दूसरा लोन चुका रहे हैं, तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है। पांचवां संकेत यह है कि अगर आप अपने बिल्स समय पर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो यह भी एक चेतावनी है। छठा संकेत है, अगर आपकी नेटवर्थ नेगेटिव है, यानी आपके ऊपर जितना कर्ज है वह आपकी कुल संपत्ति से ज्यादा है। अगर इनमें से कोई भी संकेत आप पर लागू होता है, तो यह समय है तुरंत कदम उठाने का। अब बात करते हैं कि आप अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेविंग जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है अर्निंग भी। पहला कदम, अपनी मौजूदा जॉब में एक्सेल कीजिए। अपने स्किल्स को शार्प कीजिए, अतिरिक्त जिम्मेदारियां लीजिए और अपने बॉस को यह दिखाइए कि आप प्रमोशन और सैलरी हाइकियों के हकदार हैं। दूसरा कदम, एक साइड हसल शुरू कीजिए। आज के डिजिटल युग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन टीचिंग, कंसल्टिंग या अपने किसी स्किल और इंटरेस्ट पर आधारित काम शुरू कर सकते हैं। यह न केवल आपकी इनकम बढ़ाएगा, बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देगा। तीसरा कदम, पैसिव इनकम सोर्सेज बनाइए। यह थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन बहुत असरदार है। आप डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं जो आपको रेगुलर इनकम देते रहे। चौथा कदम, नेटवर्किंग पर फोकस कीजिए। बहुत सारे अवसर नेटवर्क से ही आते हैं। इंडस्ट्री इवेंट्स में जाइए, लिंक्डइन पर एक्टिव रहिए और अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़िए। एक अच्छा नेटवर्क आपको बेहतर जॉब्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और कोलैबोरेशन के मौके देता है। पांचवां कदम, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। नई स्किल्स सीखिए, सर्टिफिकेशंस लीजिए और यदि जरूरी हो तो हायर एजुकेशन में निवेश कीजिए। जितनी ज्यादा वैल्यू आप मार्केट में क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा आप चार्ज कर पाएंगे। अब बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग्स की, जो बेहद जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी पहली नौकरी के साथ ही शुरू हो जानी चाहिए। आपको यह कैलकुलेट करना होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी रकम की जरूरत होगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार रिटायरमेंट के बाद आपको अपनी मौजूदा इनकम का कम से कम 70 से 80% फंड चाहिए होगा। अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं और उसके बाद 30 साल तक जीने की उम्मीद रखते हैं, तो आपको एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना होगा। यह तभी संभव है जब आप जल्दी शुरुआत करें। इसलिए ईपीएफ, एनपीएस, पीपीएफ जैसे सरकारी निवेश विकल्पों का फायदा उठाइए और अपनी रिटायरमेंट फंडिंग को प्राथमिकता दीजिए। अब कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज जानकारी ऐसे लोगों की जिन्होंने पैसा छुपाने की फिलॉसफी को अपनाया। तदाशी यानाई यूनिक्लो ब्रांड के फाउंडर और जापान के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन वे बेहद सिंपल लाइफ जीते हैं। वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं और अपने ही ब्रांड के साधारण कपड़े पहनते हैं। इंगवार कैमराड आइकिया के फाउंडर अरबपति होते हुए भी पुरानी वॉल्वो कार चलाते थे, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे और अपने फर्नीचर खुद असेंबल करते थे। उन्होंने अपनी संपत्ति दिखावे में नहीं, बल्कि अपने बिजनेस को मजबूत करने में लगाई। भारत में अजीम प्रेम जी, वाइप्रो के चेयरमैन, एक और उदाहरण है। वे इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं, ऑटो रिक्शा से चलते हैं और अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा
शिक्षा और परोपकार में दान कर चुके हैं। ये सभी उदाहरण हमें सिखाते हैं कि असली सफलता दिखावे में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल पीसनेस और दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने में है। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज हमने सीखा कि पैसा छुपाना का मतलब कंजूस होना नहीं, बल्कि स्मार्ट होना है। हमने जाना कि दिखावे की लाइफस्टाइल इंसान को अंदर से कमजोर करती है, जबकि सिंपल लाइफस्टाइल उसे मजबूत बनाती है। हमने समझा कि कंपाउंडिंग की ताकत से छोटी छोटी सेविंग्स भी बड़ा कॉर्पस बना सकती हैं। हमने सीखा कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी जरूरी है और असली खुशी पैसों या चीजों में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल आजादी और रिश्तों में है। वॉरेन बफेट की शिक्षाएं सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाती हैं। आज जो फैसले आप ले रहे हैं वही आपका भविष्य तय करेंगे, इसलिए वाइज डिसीजंस लीजिए। आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सीरियसली लीजिए। एक बजट बनाइए, एक इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स शुरू कीजिए और सबसे जरूरी, दिखावे के चक्कर से बाहर आइए। याद रखिए, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि फ्रीडम में है। जिस दिन आप बिना पैसों की चिंता के अपनी मर्जी से जी सकते हैं, वही दिन आपकी असली जीत है। ये फ्रीडम तभी आती है जब आप अपने पैसे को छुपाना, संभालना और समझदारी से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपनी माइंडसेट बदलिए। सोशल मीडिया की तुलना छोड़िए, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए और याद रखिए, यह एक मैराथन रेस है, स्प्रिंट नहीं। इसमें टाइम, मेहनत और डिसिप्लिन लगेगा, लेकिन रिजल्ट आपकी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे लाइक कीजिए ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले हर वैल्यूएबल कंटेंट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं या दिखावे की लाइफस्टाइल में फंसे हैं। हो सकता है यह वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। और कमेंट में बताइए आज आपने क्या सीखा और कौन सी बात अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्मार्ट डिसीजंस लीजिए और याद रखिए, पैसा छुपाना सीखो, दिखाना नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड सी यू सून।